इस घर में मेरी अपनी एक मेज है, इवान पेत्रोविच के कमरे में। मैं जब थक कर चूर हो जाता हूँ, दिमाग एकदम ठस हो जाता है, तो मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ चला आता हूँ और अपनी मेज पर बैठकर घंटे 2 घंटे इन नक्शों में अपना दिल बहलाता हूँ। इवान और सोफिया अपनी मेज पर बैठकर खाते का हिसाब देखते हैं। झींगुर झी झी का राग अलापता रहता है और मैं अपनी मेज पर बैठकर लकीरें खींचता हूँ, उनमें रंग भरता हूँ। ये मुझे बहुत खुशी देता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ, मैं रोज तो नहीं, पर महीने में एक बार जरूर ये खुशी हासिल कर पाता हूँ। हाँ, आप जरा इसे पकड़ेंगे? शुक्रिया। हाँ, तो ये आज से 50 साल पहले हमारा इलाका कैसा था, ये मानचित्र उसको प्रदर्शित करता है। आप देखिए, ये यहाँ हल्के और गाढ़े हरे रंग से जंगलों को प्रदर्शित किया गया है। पूरे इलाके के लगभग 3/4 हिस्से में आपको जंगल दिख रहे होंगे और ये हरे रंग के ऊपर लाल जालियां भी आपको दिख रही होंगी। ये जालियां, यहाँ पर बकरियां और बड़े बड़े हिरन पाए जाते थे। ये लाल रंग उसी को प्रदर्शित करता है। और आप यहाँ देख पा रही होंगी कि मैंने यहाँ सभी तरह के जंतुओं और वनस्पतियों को दिखाया है। और ये यहाँ आसपास देखिए, कुछ बस्तियां दिख रही होंगी और बस्तियों के आसपास कुछ झुग्गी और झोपड़ियां भी दिख रही होंगी। यहाँ पर कुछ पवन चक्कियां भी हैं। ये इधर कुछ खेत खलियान भी आपको दिख रहे होंगे। और यहाँ ये झील, यहाँ झील के पास बतख, हंस, कलहंस और भी कई तरह के पक्षी पाए जाते हैं। और बड़े बुजुर्गों का कहा माना जाए तो यहाँ पर उस समय सभी तरह के पक्षी और परिंदे पाए जाते थे, वो भी पूरे दल बल के साथ में। और ये आप यहाँ देख रही होंगी कि इन इलाकों में नीला रंग है और यहाँ घोड़े बहुत बड़ी संख्या में पाए जाते थे। और ये यहाँ पे देखिए, आप कुछ जगहों पे नीला रंग कितना ज्यादा गाढ़ा है। ऐसा कहा जाता है कि उस समय वहाँ के किसानों के पास कम से कम 3-3 घोड़े थे। अब हम ये दूसरे मानचित्र की तरफ चलते हैं। ये आज से 25 साल पहले हमारा इलाका कैसा था, ये उसको प्रदर्शित करता है। ये आप देख रही होंगी कि हरा रंग कितना ज्यादा हल्का हो गया है। पूरे इलाके के केवल 1/4 हिस्से में ही ये जंगल बचे हैं। बकरियां गायब हो गईं, हिरन हैं पर बकरियां गायब हैं यहाँ से। नदियां धीरे धीरे सूख कर छीछल हो गईं, झीलें गायब हो गईं। और ये देखिए,
नीला रंग भी कितना ज्यादा हल्का हो गया है। अब हम आज आज हमारा इलाका कैसा है उसको देखते हैं। ये देखिए, ये देखिए, आपको हरा रंग कहीं दिख रहा है? हरा रंग कहीं कहीं है, वो भी गाढ़ा नहीं, हल्का, बहुत हल्का हरा रंग। और यहाँ से बकरियां, हंस, कलहंस, तीतर सब गायब हो गए। कुछ बस्तियां आपको इधर नजर आ रही होंगी, मगर झुग्गी झोपड़ियां, पवन चक्कियां सब यहाँ से गायब है। और नीला रंग तो आपको अब कहीं दिख ही नहीं रहा होगा। कुल मिलाकर ये हमारे सामने जो चित्र अभी है, ये क्रमिक निश्चित विनाश का चित्र हमारे सामने है, जिसे पूरा होने में ज्यादा नहीं, 10-15 साल और लगेंगे बस। हाँ, आप सोच रही होंगी कि आपका ऐसा कहना होगा कि संभवतः मानव के अस्तित्व ने अपना प्रभाव दिखाया है, अपनी संस्कृति का, अपनी परंपराओं का यहाँ पे प्रभाव दिख रहा होगा, और संभवतः नए जीवन को पुराने जीवन की जगह ले लेनी चाहिए। हाँ, पर इन तबाह किए गए जंगलों की जगह पर अगर यहाँ पर सड़कें बन जाती, रेल की पटरियां बिछ जाती, फैक्ट्रियां लग जाती, कारखाने लग जाते, स्कूल बन जाते, लोग पहले से कहीं अधिक स्वस्थ, समृद्ध और समझदार हो जाते तो कुछ और बात थी। पर हमारे सामने है वही टूटी सड़कें, वही दलदल, वही मच्छर, वही बीमारियां, वही डिphtheria, वही आग लगने की पुरानी घटनाएं। कुछ भी तो नहीं बदला। कुल मिलाकर ये आत्मचेतना, अज्ञानता के अभाव के कारण होने वाली बर्बादी हमारे सामने है। और इसमें वो गरीब आदमी, वो ठिठुरा भूखा गरीब आदमी, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए वो सब कुछ झपट लेना चाहता है असहज रूप से, जो इस प्रकृति को नष्ट कर रही है। वो अपने आप को बचाए रखने के लिए, अपनी भूख मिटाने के लिए, अपने तन को गरमाने के लिए वो सब कुछ नष्ट कर दे रहा है। वो अपने बच्चों के भविष्य के लिए वो सब कुछ झपट ले रहा है, वो सब कुछ नष्ट कर दे रहा है जिसको वो कभी नहीं बना सकता। और सब कुछ ही तो नष्ट किया जा चुका है। मुझे लगता है कि आपको इसमें दिलचस्पी नहीं। इसमें समझने या समझने जैसी कोई बात ही नहीं। खैर,